बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों की बात को बताया बोगस, कहा लालू राज में सैलरी तक नहीं मिलती थी। सीएम नीतीश ने कहा हमारी सरकार में लोगों की आमदनी बढ़ी, तेजस्वी यादव बेतुकी बातें करते हैं। नीतीश कुमार बोले कोरोना के वक्त हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई, कुछ लोगों की आदत है उल्टी बातें करना। नीतीश कुमार ने कहा तेजस्वी यादव मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा फिर से सरकार बनी तो शराबबंदी जारी रहेगी, 2 नंबरी धंधा करने वाले हमारे पीछे पड़े। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, कुछ लोग वोट लेकर कमाई करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा, कहा उनकी बेतुकी बातों को मैं नहीं मानता। नीतीश कुमार ने कहा मैंने सीएम बनने की बात कभी नहीं की, बीजेपी ने ही मुझे सीएम बनाने की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कोर्ट ने लालू राज को जंगल राज कहा था। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग, 13 जिलों की 94 सीटों पर मतदान। सीतामढ़ी में जेपी नड्डा की रैली, तेजस्वी से पूछा 15 साल पहले 25 लाख लोगों के पलायन का जवाब कौन देगा। दरभंगा की रैली में नड्डा की मतदाताओं से अपील, जो काम करने वाले हैं उनको काम दीजिए, बेईमानों को आराम दीजिए। नड्डा ने कहा जंगल राज के तेल पिलावन लाठी घुमावन के मसलों की जगह अब प्रगति चुनावी मुद्दा है। वाल्मीकि नगर में सीएम योगी की रैली, कहा बिहार को लूटने वाले रोजगार का झुनझुना बजाकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा विभाजन की राजनीति करते हैं दोनों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले वोट के लिए देश को बांटा, अब जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। योगी ने कहा ये गरीबों को अनाज क्या देंगे, पशुओं का चारा तक खा गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को अनाज दिया। योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, कहा हमारे लिए पूरा देश परिवार है, विपक्षियों के लिए देश से बड़ा परिवार है। योगी ने लालू काल का जिक्र किया, कहा सत्ता मिलने पर उद्योग बंद करके अपहरण उद्योग शुरू करा दिया था। रक्सौल में योगी आदित्यनाथ बोले ये प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है, बिना भेदभाव के सबका विकास किया। योगी ने कहा मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया। आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, कहा गरीबों को मकान, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा देने के बजाय इन्होंने हड़पने का काम किया। सीतामढ़ी में सीएम योगी ने कहा मैं विशेष रूप से राम मंदिर निर्माण के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। योगी बोले अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए किया जा रहा है एक सड़क का निर्माण। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा थक चुके हैं सीएम, बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी ने नीतीश पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कहा राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा 15 साल सुशासन बाबू का टैग बांधे रहे नीतीश, अब खुल रहे हैं राज। चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा आरोप, कहा मुंगेर में नीतीश के आदेश पर गोली चली। जेडीयू के राजीव रंजन का भी तेजस्वी पर हमला, कहा आधी आबादी ने तेजस्वी यादव को नकार दिया है। राजीव रंजन ने कहा लालू काल की खौफनाक यादें कौन भूल सकता है, आज बिहार अतीत से आगे बढ़ा है। मायावती की बिहार के वोटरों से बीएसपी को वोट करने की अपील, कहा जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकारों को बहुत आजमाया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार चुनाव के तीसरे फेज में 31% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले। जीतनराम मांझी ने रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठाया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा न्यायिक जांच की मांग। जीतनराम मांझी ने 2-3 दिन पहले ही पासवान की मौत होने का दावा किया, पूछा मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं किया जाता था। चिराग पासवान ने जवाब दिया जिन्हें पापा की मौत पर शक है वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात कर लें। चिराग पासवान ने कहा पापा जब अस्पताल में थे तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। चिराग ने न्यायिक जांच की मांग को नीतीश कुमार का चुनावी हथकंडा बताया। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीते, बीजेपी के 8, सपा और बसपा के 1-1 प्रत्याशी निर्वाचित। उत्तराखंड से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। पूर्व सांसद अनु टंडन समाजवादी पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, कांग्रेस नेतृत्व पर लगाया व्यक्तिगत ब्रांडिंग का आरोप। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी और बसपा चाहती हैं सपा हारे, उपचुनाव में बीजेपी सभी 7 सीटें हारेगी। अखिलेश बोले बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं, यूपी और देश को भाजपा से बचाना है। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर निशाना, कहा एमपी को दलालों की मंडी बना दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ के कितने पाप गिनाऊं, बच्चों के लैपटॉप तक छीन लिए। शिवराज पर कमलनाथ का पलटवार, कहा मैंने पूछा क्या पाप किया है तो कहते हैं कर्जा नहीं माफ किया। कमलनाथ ने कहा शिवराज ने झूठ बोलने की हद कर दी। कमलनाथ बोले शिवराज की एक बात झूठी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या पर पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के इशारे पर हुए हमले। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गुलाम कादिर पर आतंकी हमले की जांच में मिले बड़े सबूत, पाकिस्तान में रची गई साजिश। गांदरबल के एसएसपी ने बताया युवाओं को आतंक में शामिल कराने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, पाकिस्तानी झंडे समेत हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल से एनआईए ने अलकायदा के एक और आतंकी अब्दुल मोमिन को गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग। गुर्जर आरक्षण मसले पर देखिए आपसी फूट, 80 गांव के पंच पटेलों ने कहा सरकार के साथ समझौता हुआ। भरतपुर के 80 गांव के गुर्जरों ने की महापंचायत, पटरी पर बैठे गुर्जरों ने किया विरोध। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का दूसरा दिन आज, आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थक कर रहे हैं प्रदर्शन। गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण पर अनदेखी का आरोप लगाया, कहा रेलवे ट्रैक पर बात करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि आए। भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारी, दिल्ली मुंबई रूट पर कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया।
आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत सरकार से अब तक नहीं बनी बात, प्रदर्शनकारी भी दो खेमों में बंटे। गुर्जर आंदोलन की वजह से 24 घंटे के लिए कोटपुतली, पटवा समेत कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। आंदोलन की वजह से हिंडौन सिटी से बयाना सेक्शन की 19 ट्रेनें डायवर्ट। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर फिर हमला बोला, कहा किसानों ने मांगी मंडी, थमा दी भयानक मंदी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के से भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर रिपोर्ट मांगी, केंद्र से 6 हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस। मुंबई में दाऊद की संपत्तियों की नीलामी होगी, दाऊद की कुल 7 प्रॉपर्टीज की 10 नवंबर को नीलामी होगी। पर्यावरण और वन मंत्रालय को एनजीटी का नोटिस, पूछा क्या 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पाबंदी लगा दी जाए। उद्धव ठाकरे पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समित ठक्कर को जमानत के बाद तुरंत बाद ही कोर्ट परिसर से पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। दिल्ली में अब नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत नहीं, सर्विस इंडस्ट्री और हाईटेक इंडस्ट्री को छूट। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र की स्वीकृति पर केजरीवाल ने जताया आभार, कहा केंद्र के इस फैसले से दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत बदलेगी। दिल्ली में हिंसा मामले में आरोपी स्कूल संचालक फैजल फारूक की जमानत पर रोक, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। तबलीगी जमात मामले पर सभी जिला अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने पर 4 लोगों पर केस दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा में बरसाना मामले में मामला दर्ज हुआ। मंदिर में नमाज अदा करने वाले फैजल खान को हिरासत में लिया गया, धार्मिक सद्भाव के लिए मंदिर में नमाज पढ़ने का दावा किया। रामपुर में बीजेपी नेता और उसके परिवार की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज की सुनवाई पूरी, 25 नवंबर को अगली सुनवाई। फिरोजाबाद में महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने फेंका तेजाब। यूपी के जालौन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी एटीएस ने जाली नोट की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में बीच सड़क पर मंदिर जाते वक्त लड़की पर चाकू से हमला, पीड़ित मामूली रूप से घायल। बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, कहा पुलिस प्रशासन के सहयोग से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हत्या की। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा राज्य सरकार के हाथ खून से रंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 13 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया, 4 लोगों पर केस दर्ज। देश में 24 घंटे में कोरोना से 45,230 नए मामले आए, 496 संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में 53,285 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। देश में एक्टिव केस 5,61,908। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 4,000 केस, 42 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4,009 लोग संक्रमित, 104 की जान गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अस्पताल से डिस्चार्ज, 26 अक्टूबर को हुआ था कोरोना। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 नए केस, 23,323 एक्टिव केस। राजस्थान में 1,748 नए मामले, 9 की मौत। केरल में 4,138 लोग संक्रमित हुए, 21 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में मरीजों का कुल आंकड़ा 8,27,000 के पार, अब तक 6,719 लोगों ने दम तोड़ा। तेलंगाना में 24 घंटे में 922 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 की मौत। 16 नवंबर से हरियाणा सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोलने की अनुमति दी। दिल्ली में सैलरी को लेकर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सों की हड़ताल, आज से काम बंद। उत्तराखंड के देहरादून में महीनों बाद खुले स्कूल, कोरोना महामारी की वजह से बंद था स्कूल। ग्रीस में आग लगने से 15 शरणार्थी कैंप जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। अफगानिस्तान के काबुल यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 25 की मौत, 3 आतंकी मारे गए। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 32 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 42 पैसे और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 143, निफ्टी 26 अंकों की बढ़त के साथ बंद। पाकिस्तान में मंदिर क्यों तोड़ा गया,